सबको जय मसीह की। जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको सुनाया था कि जो लोग परमेश्वर का तिरस्कार कर देते हैं फिर उनके जीवन में कोई आशीष नहीं रहती। तो आगे चलकर इंसान क्या करता है, धोखा वो परमेश्वर को दे रहा है और परमेश्वर के साथ क्या है, वाद विवाद भी करता है कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। पहले हम इसे वचन में देख लेते हैं। वचन में लिखा हुआ है, मैं कैसे तेरा पाप क्षमा करूं। तेरे लड़कों ने मुझको छोड़कर उनकी शपथ खाई है जो परमेश्वर नहीं है। जब मैंने उनका पेट भर दिया तब उन्होंने व्यभिचार किया और वेश्यों के घरों में भीड़ की भीड़ जाते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर से बहुत सी बरकतें आशीषें पाने के बाद क्या है, परमेश्वर को भूल जाते हैं। हमारे रोग परमेश्वर ने चंगे कर दिए, हमारे बच्चों को परमेश्वर ने बहुत अच्छा बना दिया और हमारे बिजनेस बहुत अच्छे चला दिए। हमें भरपेट वो खाना दे रहा है, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, हमें आशीष पर आशीष दे रहा है। फिर भी क्या कर रहे हैं लोग, क्या है कि बहुत सी बरकतें आशीषें लेने के बाद भी परमेश्वर के ऊपर भी दोष लगा रहे हैं। वो अपने आप को दोषी नहीं कहते, क्या कह रहे हैं कि परमेश्वर दोषी है। परमेश्वर ने उन्हें सब जीवन में तरक्की दी है, लेकिन वो क्या है, धन्यवाद करने के बजाय परमेश्वर से वाद विवाद कर रहे हैं। तो परमेश्वर भी फिर अपने नबी के द्वारा उनसे बातचीत कर रहा है कि मैं इन लोगों के पाप को कैसे क्षमा कर दूं। मैंने तो इनको बहुत सी बरकतें आशीषें दी है, मैंने इनके बाल बच्चों को बढ़ाया है, उन्हें तरक्की दी है, इनके बिजनेस को बढ़ाया है, उसमें तरक्की दी है, इनके घर में किसी बात की घटी नहीं होने दी। जब ये इनका पेट भर गया, ये आशीषों से भरपूर हो गए और अब क्या कर रहे हैं, मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। और मेरा जब तिरस्कार करने के बाद भी उन्होंने फिर क्या किया है, अब उनके पास बहुत सी आशीषें हैं, इसलिए उनका जीवन क्या है, व्यभिचार से भर गया है। वचन में लिखा गया है कि वह व्यभिचार से भर गए, वो पाप से भर गए और क्या है, वेश्याओं के घरों में जाते हैं, जो कि व्यभिचार के बारे में परमेश्वर ने सख्त मनाही की हुई है हर एक इंसान के लिए, चाहे वो बहन है या भाई है, कि तुम में व्यभिचार नहीं होना चाहिए। लेकिन लोग ऐसा ही कर रहे हैं। आज देखिए आप, बहुत से बहन भाई हैं, बच्चे हैं जो व्यभिचार में पड़कर अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। और जब उनका जीवन नष्ट हो जाता है, उनके पास कुछ नहीं रहता, फिर वो पछताते हैं, फिर कहते हैं कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे। फिर प्रभु आप पर अनुग्रह क्यों करेगा? जब परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचा, जब परमेश्वर ने वचन के द्वारा आपसे बातचीत की, आपने परमेश्वर की बात को सुना ही नहीं, आपने परमेश्वर के वचन को ठट्ठों में उड़ा दिया, उसे एक साइड पे रख दिया और जो परमेश्वर कहता है वो आप करते नहीं। और आप चाहते क्या है कि हमारे जीवन में हम पाप भी करते रहें और हमारे जीवन में परमेश्वर भलाई भी करता रहे। ऐसा कभी नहीं होता। तो आगे वचन में सुनिए क्या लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण वे रुक गए और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। तो यहाँ वचन में आपने सुन लिया कि तुम्हारे पाप, जो हम इंसान दिन भर में गुनाह पाप करते हैं, उसके कारण क्या है, हमारी भलाई नहीं होती। और हम दोष किसके ऊपर लगाते हैं? परमेश्वर के ऊपर, कि परमेश्वर हमारी भलाई नहीं कर रहा, परमेश्वर हमारे दुख पर दृष्टि नहीं कर रहा। वो सारा दोष इंसान किस पर लगा रहा है? परमेश्वर के ऊपर। जबकि हम बुराई कर रहे हैं तो
परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बार बार चेतावनी देते हैं कि फिर आगे लिखा है, इसलिए यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं इन बातों का दंड ना दूं? क्या मैं ऐसी जाति से पलटा ना लूं? तो परमेश्वर कह रहा है कि जब आप पाप पर पाप ही करते जा रहे हो तो क्या मैं इन बातों का तुम्हें दंड ना दूं? और लोग चाहते भी यही है कि हम जो कुछ मर्जी करें, परमेश्वर को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं के पास जाएं, उनकी उपासना करें, तब भी परमेश्वर हमें दंड न दे। हम पाप करते जाएं तब भी परमेश्वर हमें दंड न दे। हम परमेश्वर के दशवांश को चुराएं तब भी परमेश्वर हमें दंड न दे। हम परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हैं तब भी परमेश्वर हमें दंड न दे। कहने का भाव, जितनी बुराइयां हमारे अंदर हैं उन सब के होने के बावजूद भी इंसान ये चाहता है कि परमेश्वर हमें कोई दंड ही ना दे। ऐसा कैसे हो सकता है? जब आप अपने बच्चों को दंड देते हो, जब वो आपका कहना नहीं मानते, आप उनसे रूठ जाते हो या फिर उन्हें कहते हो कि तुम्हें मैं सजा दूंगा, और बहुत से तो लोग ऐसे हम देखते हैं कि अपने बच्चों को बेदखल कर देते हैं अपनी जमीन जायदाद से। किस लिए कर देते हैं? उनके व्यवहार को देखकर, कि उनका व्यवहार जो है वो हमारे साथ अच्छा नहीं है। इसलिए बहुत से पेरेंट्स आजकल अपने बच्चों को ऐसा ही कर रहे हैं, क्योंकि आज जो पाप इस धरती पर बढ़ चुका है उसके कारण बच्चे क्या है, माता पिता का आदर ही नहीं करते। जैसे हमने एक वीडियो में भी आपको सुनाया था कि जो आजकल के बच्चे हैं वो माता पिता का अपने का आदर करते ही नहीं है। वो ये सोचते हैं कि हमारे माता पिता बहुत बुरे हैं, क्योंकि आम बात है जब हम बच्चों को डांटेंगे, जब वो पाप करेगा, जब कोई गुनाह करेगा, गलती करेगा, जब हम माँ बाप होते उनको डांटेंगे, उस बुराई से रोकेंगे, तो वो उनको यही लगेगा कि हमारे माता पिता अच्छे नहीं हैं, क्योंकि शैतान उनमें समाया हुआ है। और वचन में भी आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है कि जो ज्यादा प्रेम दिखाता है वो अपने बच्चों का क्या है, दुश्मन हो जाता है। बहुत से पेरेंट्स ऐसे ही हैं कि वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं अपने बच्चों से, उनके अधर्म को छिपा देते हैं, उनकी बुराइयों को क्या है, छुपाते रहते हैं, बताते नहीं है किसी को भी। और उनकी बच्चों की क्या है, बुराइयां बढ़ती 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 ही चली जाती हैं। फिर भी वो लोग करते क्या हैं कि नहीं नहीं हमारे बच्चे ऐसे नहीं हैं। तो ऐसा ही है कि जब उनका जो पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब वो मौत के करीब बच्चे पहुंच जाते हैं, ऐसी दशा में बच्चे आ जाते हैं, तब वो माँ बाप क्या है, पछताते हैं कि हमने अपने बच्चों को क्यों नहीं डांटा, क्यों उनको जीवन का सही मार्ग नहीं दिखाया। अगर आप अपने बच्चों की भलाई चाहते हो तो उनको डांटिए, उनको परमेश्वर का वचन के अनुसार चलाइए, ताकि उनका जीवन बच जाए। आपके हाथ में है, आपने बच्चों को आपने कैसे चलाना है। अगर आप सही मायने में खुद सही होंगे, सबसे पहले अपने आप को बदलिए। जब आप अपने आप को बदलेंगे तो आपके बच्चे आपका जीवन देखकर खुद बदल जाएंगे, फिर उनको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम बहुत बार जो भी माता पिता है उनसे यही कहते हैं कि अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि शैतान को अवसर मत दो। और आप सब जानते हैं कि अब संसार में क्या शैतान का राज्य है। शैतान का राज्य बहुत बढ़ चुका है, जो कि हर एक इंसान में होकर कार्य कर रहा है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन के अनुसार आप चलिए, अपने बच्चों को परमेश्वर के संग रखिए, ताकि परमेश्वर से वो आशीष 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 ही पाए। तो सबको जय मसीह की। अगर आपको ये वचन का वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
अपने बहन भाइयों को सुनाइए और परमेश्वर के वचन को फैलाए। तो सबको जय मसीह की।